पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा। ओवरसीज़ पाकिस्तानों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार 4 अरब डॉलर से जायद हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर्स की आमद हुई। सऊदी अरब से 987 और UAE से 842 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 683.9 और अमरीका से 419.5 मिलियन डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत, कहा तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे की खुशखबरी का आना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्क की मईशत में एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपनी मेहनत का इस समंदर पार पाकिस्तानों पर फ़ख्र है। Current account surplus for the current fiscal year, and also look at the exchange rate, which is quite stable as a result of this surplus and other policy measures which we have taken, including the exchange companies reforms. 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। सख्त पॉलिसी इक़दाम किए जिससे एक्सचेंज रेट मुस्तहकम और करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई कर दी। कहा कि एक्सचेंज रेट मार्केट वैल्यू के एतबार से कम हो रहा है। हमने सख्त फैसले किए हैं, दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। हमारा करंट अकाउंट गुज़िश्ता साल खसारे में था, ताहम इस साल सरप्लस है। माली साल के ख़त्म तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो माशी नमू 4.2% तक भी हो सकती है। ट्रम्प टैरिफ की वापसी के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हिस्से बाजार में टॉप गियर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,16,455 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अमरीका, यूरोप और एशिया की मार्केट्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। नहीं है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम किस तरह इन्वॉल्व करें ज़्यादा। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, तो जो हम एक्सपोर्टर्स को मेडल्स देते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोर्टर, व्हाई नॉट हाईएस्ट रिमिटर। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान हमारी शान, दिल दिल पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़ हो गया। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा समेत दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद। स्पीकर अयाज सादिक ने तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। पाकिस्तानियों की भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र का मईशत में अहम किरदार है। कन्वेंशन का मकसद दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रज़ा ने तकरीब से खिताब में कहा कि ओवरसीज़ का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बहुत मुस्बत जज्बात और एहतराम रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मस्बत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। उसके मस्बत असरात दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। कानकुनी के नए तरीके और नई मसनूआत मुस्तक़बिल के लिए नहायत अहम हैं। हमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर सवार करना होगा।
मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। अगले 22 साल के लिए खुद को कमर बस्ता कर लें तो अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि CCI के मेंबरान उड़ान पाकिस्तान में शिरकत करके अपना किरदार अदा करें। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। मुल्क ने बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की, बदकिस्मती से लोग तनकीद ज़्यादा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर गुफ्तगू की गई। दहशत गर्दी की हालिया लहर और सद्दबाब के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राबते। हुकूमत पीपल्स पार्टी को मनाने में बदस्तूर नाकाम। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में खामोश एहतजाज जारी रखने का फैसला। कौमी असम्बली में हुकूमत की अहम कानून साजी मुतासिर हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला होकर आने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदाद मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने 5 मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौजूद हैं। सीनियरिटी केस में 5 जज भी हमारे सामने दरख्वास्त लाए। क्यों न हम जजेस की दरख्वास्त को ही पहले सुने। आइन के मुताबिक जिस जज का तबादला हो उसकी रजामंदी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खदीजा शाह समेत तमाम मुल्ज़मान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज़ात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जंगलात अराजी केस पर समाअत। अदालत ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ेर कब्ज़ा और वागुजार कराई गई अराजी की तफसीलात जमा कराई जाएँ। दौरान समाअत जस्टिस मंदोखिल ने इस्तफसार किया, एक इशू इस्लामाबाद की हदूद का भी था, उसका क्या हुआ? वकील ने जवाब दिया, इस्लामाबाद की हदूद का मसला हल हो चुका है। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट नहीं, हकीकत देखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वैसाखी के त्यौहार पर पैगाम। कहा कि किसानों के लिए बड़ी खुशी का वक्त होता है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। ये दिन उम्मीद, इत्तेहाद और जदीद के पायदारी जज्बे की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है जो हमारी बरादरियों को मुत्तहिद करता है। आइए हम वैसाखी के जज्बे से मुतासिर होकर एक रोशन, जामे और मजबूत कल की तामीर के लिए मिलकर साथ आगे बढ़ें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफ़ती त्यौहार है। मुझे फ़ख्र है कि पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए हैं। पंजाब के काश्तकार ख़ास तौर पर गंदम उगाने वाले किसानों को अरबों रुपए के बीज, खाद और ज़रई आलात मुहैया किए गए। पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, तमाम पाकिस्तानियों को, कि इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कैंसर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए उसका इलाज है, किसी को HIV हो जाए उसका इलाज है,
पोलियो खुदा न खास्ता एक दफ़ा किसी को हो गया, उसका इलाज नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया भर में कैंसर और एड्स का इलाज है, पोलियो का नहीं। कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते हैं जो ख़तरे से खाली नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ही ममालिक हैं जहां पोलियो मौजूद है। मज़हब से इंसदाद पोलियो वैक्सीन का कोई ताल्लुक़ नहीं। 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे। तमाम सूबों के वज़ीर सेहत एक ज़बान होकर इस मुहिम में एक मुट्ठी की तरह शरीक हैं। वायरस पूरे मुल्क में मौजूद है, बचाव का तरीका सिर्फ वैक्सीन है। अपने घर के ख्वाब की सच्ची ताबीर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम ले आया। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड। 21,797 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में करके दिखाया। पीपल्स पार्टी बुनियादी सहूलियात से लेकर तमाम मामलात में अवाम को धोखा दे रही है। हम सखर शहर में और सिंध के तमाम अवाम की आवाज़ बनेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सखर में MKM दोबारा तंजीम साजी कर रही है। 4 सड़कें बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। सवाल है तो पूछेंगे ज़रूर। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा लेकिन हमें परवाह नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ तहकीकात। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले हैं। अरमगान और उसके वालिद ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स बताई गई है। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्ज़ामात के 4 मुकदमात में रिमांड पर है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में खातून जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुतवफ़िया की शनाख्त 45 साल अमरीन के नाम से हुई। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवा साल बस की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ जिसको बेकरी के करीब हादसे के बाद गाड़ी को आग लगाने का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज। 3 मुश्तइल अफराद समेत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलिस्तान जौहर में भी ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। लियारी एक्सप्रेस वे पर बेकाबू ट्रक की कई गाड़ियों की टक्कर, हादसा। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के मसीहा सरापा एहतजाज। कम तनख्वाहों के खिलाफ OPDs का बॉयकॉट, मरीज परेशान। एहतजाजी डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें 45,000 के ऑफर लेटर दिए गए हैं जो नाकाबिल कबूल हैं। सत्रह रोज़ हो गए, कुरंगी क्रीक में भड़कता शोला बुझाया ना जा सका। माहिरीन ने आग में मीथेन गैस की मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया। कहा, ज़बरदस्ती बुझाने की कोशिश बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कराची समेत सिंध भर में नकल माफिया को लगाम न डाली जा सकी। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गए। कराची में पेपर के वक्त की पहले खुलेआम फरोख जारी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़ी पर्चा 800 रुपये में दस्तियाब रहा। तलबा को रात गए पर्चे फरोख किए जाने का इंकशाफ। खैरपुर में सखर तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में भी बदनज़मी। आज भी पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। इम्तिहानी सेंटर्स में नकल की धूम रही।
मुल्क भर में आज से गर्मी जोबन पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जुनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। कराची में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन की एडवाइजरी जारी। स्कूलों में साफ़ और ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। दोपहर के वक्त बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों से रोका जाए। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स का इनखला तेज़ी से जारी। 13 अप्रैल को 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,48,870 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की। चीन ने अमेरिका से जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिका अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए बड़ा इकदाम उठाए। चीनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को टैरिफ से मुस्तस्ना करना छोटा कदम है। अमरीकी वज़ीर तिजारत ने जवाब दिया कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ की छूट आर्जी है। हम अपने मुल्क में ही लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन तैयार करेंगे। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 5 अफराद जान बहक, कई ज़ख्मी हो गए। हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने सना के इलाके बनी मतर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। यमन के हौसियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं, जिनका इल्ज़ाम अमरीका पर आयद किया जा रहा है। गज़ा के इलाके दीर अल बलह में इजरायली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद हो गए। गज़ा का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने अस्पताल पर बमबारी की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हुए उसे एक जुर्म और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित, ख़ुसूसन बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जंग में अब तक कम अज़ कम 50,944 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तंजीम इस्लामी पाकिस्तान के बानी मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। डॉक्टर इसरार अहमद एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग थे। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ की। बहैसियत मुक़र्रर सैकड़ों लेक्चर्स दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में लाहौर कलंदर्स की पहली फतह। रावलपिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 220 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स 140 रन पर ढेर हो गए। शाद हुसैन ने 3 जबकि शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। कलंदर्स ने फ़खर जमान और सैम की निस्फ सेंचुरी की बदौलत 6 विकेटों पर 219 रन बनाए। फ़खर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट के 5वें मैच में आज इस्लामाबाद का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान विमेंस टीम की तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैचेस में फतह के साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर रही। वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने 1 मैच जीता जबकि 1 में शिकस्त का सामना रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक और शिकस्त। न्यूकासल यूनाइटेड ने 1 के मुकाबले 4 गोल से पछाड़ दिया। लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया।
चेल्सी और इप्सविच का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। और हॉलीवुड फिल्म द लास्ट ऑफ अस रिलीज हो गई। शायकीन में कल से जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा रही है। जिसे देखो वो फिल्म पर तबसरे करता नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।